इंसाफ दिलाने की बात तो आप भी कर रहे हैं और आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि डिप्टी सीएम हो या सीएम हो वो आपके साथ है, तो जब वो इस काम में आपके साथ है तो क्या मुआवजे में आपके साथ नहीं है वो? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं ज्वेलरी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं कल्याण रोड पर नगीना हॉल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो तोड़क कार्रवाई चल रही है कल्याण नाके से लेकर अंजुर फाटा तक, उसको देखते हुए अब कल्याण रोड के जो लोग हैं वो भी थोड़ा डरे हुए हैं कि भाई कल को ये कार्रवाई यहाँ पर भी ना शुरू हो जाए। हालांकि अभी यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं हुई है, लेकिन कल्याण संघर्ष समिति जो है, रहवासी और व्यापारी संघर्ष समिति, इन्होंने मिलकर आज यहाँ पर एक मीटिंग लगाई और इस मीटिंग में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। अब हमारा जो सवाल है उनसे ये है कि जब आप डिप्टी सीएम से मिलकर ये आश्वासन लेकर आते हैं कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, तो जो भी चाहे वो डेवलपमेंट प्लान के नाम पर तोड़क कार्रवाई हो रही हो या मेट्रो के नाम पर, अगर तोड़क कार्रवाई हो रही है, रोड को चौड़ा किया जा रहा है, तो आप लोग उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते कि मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हो? और साथ ही सारी पार्टी के लोग जो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो अगर वो गलत हो रहा है तो आपकी पार्टियां क्या कर रही हैं? आपके पार्टी के जो प्रतिनिधि भिवंडी शहर में मौजूद हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? वो इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारे पास पुलिस है, हमारे पास कोर्ट है, आप तो सीएम तक पहुंच रखते हैं। तो आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं कि अगर वो इलीगल तरीके से चीज़ें हो रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, उनके ऊपर रोकथाम क्यों नहीं? वो भी तो सिस्टम का हिस्सा है और आप भी एक सिस्टम का हिस्सा है। ऐसे कई सारे सवाल हमने उनसे किए हैं, आइए जानते हैं उनके जवाब। देखिए, कल्याण व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति ने आज मीटिंग रखी थी। मीटिंग का मकसद ये था, पिछले 4-5 दिन से सड़क रुंदीकरण के नाम पर अंजुर फाटा से लेके कल्याण नाके तक सारी दुकान व मकान तोड़कर हजारों लोग को बेरोजगार कर दिया गया और ये विकास की कल्पना के नाम पर, मेट्रो के नाम पर हुआ है। और अधिकारी ये बोल रहे हैं न्यूज चैनल पे कि इंक्रोचमेंट था, इलीगल बांधकाम था। नोटिस में दिख रहा है कि इंक्रोचमेंट और इलीगल बांधकाम के नाम पर भिवंडी शहर में अंजुर फाटा से लेके कल्याण नाके तक सभी दुकानदारों को बेरोजगार कर दिया गया। हमारी यहाँ पर यूनियन है, हम सबका ये कहना है कि पिछले 10 साल के आंदोलन के माध्यम से, सरकार से संवाद के माध्यम से, भिवंडी शहर के सभी नेता इनकी समन्वय लड़ाई के माध्यम से कल्याण व व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति ने सरकार से एक बात मनवाई है कि अंजुर फाटा से लेके राजीव गांधी चौक से टेमघर मार्ग को सरकार ने 1700 करोड़ रुपए अधिक खर्चा करके मेट्रो भूमिगत की है। उसके बावजूद कल्याण रोड पर अगर सोचा जा रहा है कि सड़क रुंदीकरण होगी तो ये सरासर नाइंसाफी है। उनके साथ भी नाइंसाफी हुई, हम उसका निषेध करते हैं। उसके लिए खासतौर पर मीटिंग थी। साथ ही इस बात के डर के साथ कि आने वाले वक्त में जो इलीगल एक्टिविटी बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका पुलिस बल के साथ में 24 घंटे के भीतर कोई समय न देते हुए इलीगल तौर पर जो लोगों को बेरोजगार किए, कहीं कल्याण रोड पर भी ये ना हो, इसलिए हमने आज ये कल्याण रोड के सभी मंदिर, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान की ट्रस्टी, बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के ट्रस्टी, कल्याण व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति की सभी दुकान मकान धारक ने एक समन्वय बैठक रखी थी, जिसमें भिवंडी शहर के सभी पार्टी के अध्यक्ष, वो रनिंग आमदार श्री महेश जी चौगले साहब, रईस शेख साहब, माजी खासदार बाल्या मामा, माजी खासदार कपिल जी पाटिल साहब, सुरेश टावरे साहब, हर पार्टी के अध्यक्ष शोएब गुड्डू जी, रशीद ताहिर मोमिन साहब, माजी आमदार रुपेश मात्रे साहब, सभी को हमने बुलाया था। कोई समय नहीं होने की वजह से नहीं आए, कोई आने वाले वक्त में समय देंगे ऐसा हमें विश्वास है। आज रशीद ताहिर मोमिन, माजी आमदार रुपेश मात्रे, माजी आमदार साहब ने खुलकर जनता के लिए बीच में आए, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें ये विश्वास है कि नाइंसाफी नहीं होगी, क्योंकि एक इंसानियत जिंदा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि अंजुर फाटा से लेके कल्याण नाके तक लोग रोते रहे, बिलखते रहे, कोई भी नेता उनका पुरसान हाल नहीं, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं। कितने दुर्भाग्य की बात है। कल हमारे साथ भी हो सकता है, कल आपके साथ भी हो सकता है। क्या अंजुर फाटा से लेके कल्याण नाके तक ही डीपी प्लान है? शहर में अलग अलग इलाकों में रईस शेख साहब जिस वार्ड से आमदार है, महेश चौगले साहब जिस वार्ड से आमदार है, उनके वार्ड में भी डीपी आने वाले वक्त में क्लियर होगा। क्या इसी तरह तोड़ने देंगे, लोगों को बेरोजगार होने देंगे? हमारा सवाल है। हमें ये विश्वास है कि जिस तरह महेश चौगले साहब, रईस शेख साहब ने कहा था कि दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान, जब तक हम देंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, हमें आज भी विश्वास है कि वो दोनों इस पर काम करेंगे, जनता को न्याय देंगे। शांति नगर टूटेगा, गैबी नगर टूटेगा, गायत्री नगर टूटेगा, नया बस्ती टूटेगा, शास्त्री नगर टूटेगा, दीवान शाह टूटेगा, अजमेर नगर टूटेगा, जो भी इलाका टूटेगा, आमदार रईस शेख, महेश चौगले, बाला मामा उनको पहले दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान दिला के रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो सबसे पहले अंजुर फाटा से लेकर कल्याण नाके तक जिनका टूटा है उनको दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान दे दे और हमारे धार्मिक स्थान कैसे बचाएंगे ये बात करें, उसके बाद लड़ाई आगे बढ़ेगी। अगर ये तोड़क कार्रवाई इलीगल है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि तो जो भी तोड़क कार्रवाई हुई है ये इलीगल है, तो उसके जो जिम्मेदार हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर बिल्कुल कोर्ट में जाकर इन सबको जेल भेजने का काम कल्याण व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति करेगी, अंजुर फाटा से कल्याण नाके वालों के लिए। तो आप भी वही बोल रहे करेंगे, वो भी वही बोल रहे करेंगे, हम करेंगे कि इंसानियत का तकाजा है। आप ये देखिए कि अंजुर फाटा से कल्याण नाके तक इन्होंने 2 नोटिस दिया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949
रूल 478 सेक्शन 1, नहीं, मैं ये पूछ जिसमें रहा वो हूँ कि बोल रहे हैं कि आप illegal लोग बांध क्या काम करेंगे? जी जी जिसमें बोल रहे इलीगल बांधकाम को हमने तोड़ा। दूसरा नोटिस इन्होंने दिया दुकानदारों को एमआरटीपी एक्ट 53 सेक्शन 1, जिसमें महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत इन्होंने तोड़ा। इंक्रोचर थे, ये कब्जा किए थे, तो क्या वो इंक्रोचर थे, क्या वो इलीगल बांधकाम थे, ये एक सवाल है। क्योंकि हमारे बीच में एक दुकानदार मौजूद है, इधर आइए, इनकी धावनकर नाके में दुकान थी, लीगल बांधकाम का परमिशन का इनके पास कॉपी है, इनको 24 घंटे का समय भी नहीं दिया गया, दुकान तोड़ दी गई। बांधकाम का परमिशन है नगर पालिका के टाइम, लेकिन इलीगल बांधकाम बोल के नोटिस देके तोड़ दिया गया, तो इलीगल हुआ ना। आपने पुलिस बल का इस्तेमाल किया ना, इसलिए कोई नेता नहीं पहुंच पाया। उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वही तुम पूछोगे, उसके लिए आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? इस पे पीआईएल दाखिल करेंगे, उनको इंसाफ दिलाने का काम। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि हम करेंगे, वैसे ही वही बोल रहे हैं कि हम करेंगे, तो दोनों में फर्क क्या है? पीआईएल के लिए कल वहां के देखो एक दुकानदार भाई और यहाँ खड़े, इन सब से राब्ता किया गया कि जितनी नोटिस इनको दी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, कल्याण रोड पे किसी को नहीं दी गई, इनको दी और इनको तोड़ दिया गया। इलीगल जो भी गतिविधि हुई इनके इलाके में हुई, तो सारी नोटिस हमने मंगाई थी, सब मेरे पास है, ये वकील से हमने बात की है, और ये हमारे भाई है। विकास की कल्पना में एकदम भक्त समाचार पढ़ना ठीक नहीं है, एक गलत बात है। विकास शहर में होना चाहिए। कल्याण रोड से अंजूर फाड़े तक के बीते 2 से 3 दिनों से कार्रवाई हो रही है, उसके बाद वो होने के बाद में जो है कल्याण रोड से नई बस्ती की तरफ आएंगे, तो हंगामा अभी क्यों? उसके पहले मतलब कल्याण रोड से अंजूर फाड़े जब हो तब आप देखिए, तोड़ने तक रुकना है, धोखाधड़ी का खिलाफ। देखिए सबसे तोड़ने से पहले कुछ ना कुछ करना है ना। नहीं, जिंदा है, पहली चीज तो इस बात का सबूत देना पड़ेगा। रुपेश दादा ने भी उनकी मदद किया, रशीद भाई भी उनके लिए खड़े रहे, हम भी खड़े हैं उनके साथ, हमने उनके लिए स्टेटमेंट भी दिया। आज रशीद भाई रुपेश मात्रे साहब ने भी उनके लिए खंडन किया कि गलत हुआ है, और हमें एक शुरुआत हुई है। मुझे ऐसा लगता है भिवंडी शहर के सारे नेता, हमारे आमदार खासदार भी आएंगे, क्योंकि जनता को इंसाफ दिलाने की बात रशीद ताहिर मोमिन और रुपेश मात्रे कर रहे हैं। जनता को विकास होना चाहिए, इंसाफ दिलाने की बात तो आप भी कर रहे हैं, और आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि डिप्टी सीएम हो या सीएम हो, वो आपके साथ है। तो जब वो इस काम में आपके साथ है, तो क्या मुआवजे में आपके साथ नहीं है वो? बिल्कुल, वो हमें विश्वास है एकनाथ शिंदे साहब हमको इंसाफ दिला कर रहेंगे। मैं मुआवजे की बात कर रहा हूं, साथ देने के लिए देवेंद्र फडणवीस, मैं मुआवजे की बात कर रहा हूं। क्या मुआवजे के लिए डिप्टी सीएम या सीएम ने आपको कुछ बोला है उसके ऊपर? आपने उनसे तो राजीव गांधी चौक से राजीव गांधी चौक से लेकर टेमघर तक 1 फुट भी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 1700 करोड़ रुपया खर्चा करके एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब ने मेट्रो अंडरग्राउंड किया है। जी जी, जिसका टूट रहा है जी, इस प्रकल्प में, मेट्रो के नाम पे या डीपी प्लान में, सबको मुआवजा मिलना चाहिए, और उसके लिए हमको भी खड़े होना चाहिए। हमें ये गलत होगा। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आप लोग उसके लिए खड़े हैं, और अगर खड़े हैं तो हम नहीं तोड़ने देंगे, इसके बजाय हमको मुआवजा चाहिए, ये सवाल क्यों नहीं होता? बिल्कुल, मुआवजे के लिए ही एकनाथ शिंदे साहब ने बोला है कि वहाँ पर कमेटी, बीएमसी कमिश्नर, उसके बाद जो है एमएमआरडी कमिश्नर, और एक कमेटी स्थापन करके, वो कमेटी के माध्यम से वहाँ लोग क्या चाहते हैं और किस तरह से रास्ता बनना चाहिए, किस तरह से मार्ग निकलना चाहिए, इसके लिए कमेटी जो है स्थापन होने के बाद वो ठहराएगी कि मुआवजा क्या रखना है क्या नहीं है। खाली उठ के हम बोलेंगे इतना मुआवजा, तो ऐसा होता नहीं है। तो कमेटी उसी लिए स्थापन करनी है, लेकिन वो कमेटी स्थापन होने से पहले इतना बड़ा जो प्लान आया सर, ऐसे तो नहीं आया, कहीं ना कहीं इसकी बात पहले से भी हो रही होगी। तो ये जो प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं, कमेटी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सारी कमेटी, ये सारी प्लानिंग पहले से नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। अगर पहले से होती तो जिस तरह से सिस्टम है, वो सिस्टम से नोटिस दिया गया होता है इनको, और वो सिस्टम से लोगों को राहत देकर निकालते थे। लोगों ने इससे पहले भी रोड वाइडिंग के कार्रवाई में साथ दिया है, अभी भी देते थे लोग। तो ये कमेटी कब बनेगी? मुआवजा लोगों को कब मिलेगा? इसके ऊपर लोगों को आश्वासन कब मिलेगा? वो तो माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से एकनाथ शिंदे साहब ने कमिश्नर को और इनको बोला था कि वो कमेटी स्थापन करके उसके बाद कार्रवाई करो। वो क्यों नहीं हुई उसका हम पूछ लेंगे। देखिए, आश्वासन जो है बांट रहे हैं ना, वो आश्वासन बांटते रहे, जनता को न्याय देने के लिए टीम खड़ी हो रही है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 रूल 478 सेक्शन 1 के तहत तोड़ा गया इलीगल बांधकाम के। तो शहर के विकास के लिए महेश चौगले साहब का जब घर टूटेगा, रईस शेख साहब का घर टूटेगा, भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब टूटेगी, क्योंकि वो भी इलीगल है, जब टूटेगी तो उनको भी ऐसी बाबा जी को टुल्लू मिलेगा। क्या गलत बात है ना? क्या रईस शेख महेश चौगले साहब जिस मकान में रहते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर जिस बिल्डिंग में बैठ रहे हैं, वो इस सेक्शन के तहत उसको लीगल बांधकाम प्रूफ कर पाएंगे क्या? तो शहर की जनता के साथ नाइंसाफी क्यों? गलत बात है ना ये। तो हम हमारा कहने जी बिल्कुल, हमारा ये कहने का मतलब है, एक शहर जो बस चुका है, अब उसमें आप सिस्टमेटिक डेवलपमेंट प्लान कैसे अमल बजावनी कर सकते हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। एमएमआरडी इतना बड़ा अथॉरिटी 30 मीटर का डेवलपमेंट प्लान बनाता है, और आप 36 मीटर का बना रहे हो, मतलब बाहर से आ रहा है 30 मीटर, अंदर आके 36 मीटर होता है, तो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। कल एक माहिर इंजीनियर
दुराज कामनकर ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि कोई भी सिटी में जब बाहर से रोड आता है तो अंदर आके बॉटल लाइन हो जाता है, छोटा हो जाता है। यहाँ पर चौड़ा हो गया इसलिए टेक्निकल मिस्टेक है, लेकिन ये टेक्निकल मिस्टेक दुरुस्त करने का डीपी प्लान को मौका भी नहीं दिया इन्होंने। राज्य सरकार से डीपी प्लान मंजूर होकर नहीं आया, उससे पहले इनको बिल्डरों को फायदा पहुंचाना था। घर जो पगड़ी धारक थे, जूने लीज धारक थे, उनको तोड़ के पीछे जो डेवलपर है उसको फायदा पहुंचाना था। तो ये नेताओं ने काम किया है जो जनता के सामने जिस तरीके से नगर पालिका कोई बात हुई इसमें? जी कमिश्नर साहब से बात हुई आपकी? देखिए, कमिश्नर साहब से वो क्लास 1 ऑफिसर है और उनके शहर के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से मिलना ही चाहिए अगर वो ऑन ड्यूटी है। उनका फोन उठाना अनिवार्य है, लेकिन उसके बावजूद माजी आमदार रशीद ताहिर साहब क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, भाई हमसे मिलने के वादे हैं। हमने डीसीपी साहब को शिकायत किया 2 दिन पहले कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं और हमको परमिशन चाहिए, क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर हमसे मिलने को तैयार नहीं। इतने लोगों को बेरोजगार कर दिया आपने, आप बात करने को तैयार नहीं शहर के प्रतिनिधि। एमपी बालिया मामा को भी फोन नहीं उठाया। बिल्कुल, देखो भालिया मामा साहब का फोन नहीं उठा रहे, दुर्भाग्य की बात है ना। आमदार रईस शेख, महेश चौगले साहब जो प्रयास कर रहे हैं, दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान, मुझे लगता है हमारे अनमोल सागर साहब उनकी भी बात नहीं सुन रहे लग रहा है। तो अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही और वो किसी की ना सुनते हुए जिस तरीके से उन्होंने वहां तोड़ा, अगर उसी तरीके से किसी की ना सुनते हुए यहाँ पर तोड़ेंगे तो देखिए, यहाँ मार्किंग करने जब वो आएंगे, हमने दुकान मकान धारकों को ये आग्रह किया है, जहां मार्किंग होगी वहां से हमारा आंदोलन चालू हो जाएगा। जैसे ही टेप लगेगा आंदोलन शुरू, क्योंकि आर पार की लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हम आखिरी तक लड़ना जानते हैं, लड़ेंगे। विश्वास यही है कि शिंदे साहब जो हमारे पालक हैं, उन्होंने माजी में मदद किया था, आगे भी करेंगे। रुपेश दादा मात्रे, रशीद ताहिर मोमिन साहब के माध्यम से, श्री अबू आसिम आजमी साहब के माध्यम से हम उनसे आने वाले वक्त में मिलने जा रहे हैं। हम मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अंजुर फाटा से लेकर कल्याण नाका तक उनको भी इंसाफ मिलेगा, हमको भी इंसाफ मिलेगा। 40 किलोमीटर दूर पर मुंबई शहर है जी, और मुंबई में आज पिछले कई सालों से मेट्रो दौड़ रहा है। वहाँ जब मेट्रो प्रोजेक्ट आया तो आप लोग मालूमात लीजिए, हमने भी मालूमात लिया है कितने मकान और घर तोड़े गए हैं, और तोड़ने से पहले जहाँ जो तोड़ा गया तो उससे पहले कितने को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया जी, कि तोड़ने के बाद शिफ्ट किया। ये यहाँ सबसे अहम सवाल है। जी, मंत्रालय के करीब, विधान भवन के करीब बैरक था एक, जहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ऑफिस थी। उसके नीचे से मेट्रो जा रही थी, वो सभी ऑफिस तोड़ी गई, लेकिन तोड़ने से पहले मेट्रो प्रोजेक्ट का जो काम लिया गया था उसने हम सभी लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, एनसीपी को, शिवसेना को, जितनी भी पार्टियां थी, सबको अल्टरनेट दूसरी उतनी ही जगह दी कि जब हमारी जगह तैयार हो जाएगी उसके बाद आप वहाँ पर बनाओगे तो आपको ये मिलेगा। सर सारी पार्टियां जो है वो यहाँ पे जो है ना तोड़ने के बाद ये लोग अल्टरनेट जगह की देने की बात और कॉम्पेंसेशन देने की बात करते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो तोड़ने के पहले फिर आप लोग क्यों नहीं आते सर सामने? तोड़ने के बाद ही सारी पार्टी भी क्यों कल तोड़ने वाले हैं सर? आप लोग शहर के जिम्मेदार हैं, अगर आपको लगे कि हमें नहीं मालूम तो कैसे चलेगा? आए ना आए, लेकिन जो कानून है ना, आप बोलो कि हम तोड़ रहे हैं कि मेट्रो वाले की उसमें तोड़ रहे हैं। नहीं, ये डेवलपमेंट के लिए हो या मेट्रो के लिए हो, दोनों के रिगार्डिंग में अगर ये चीजें हो रही है, कानून है देने का। वहाँ हमको बॉम्बे पूछा नहीं कि आप सरकारी दफ्तर के ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी ऑफिस बना के बैठी है कि शिवसेना की ऑफिस बना के बैठी है, आप कागज दिखाओ। उन्होंने पहले हमको दूसरी जगह दी, उसके बाद तोड़ा है। ये यहाँ भी होना चाहिए। आप 50 साल पहले वालों को बोलते हैं एग्रीमेंट लाओ, जगह का कागज लाओ, ये कोई जरूरत। 30 साल तक आप गवर्नमेंट की जगह पे बैठे तो आप कानूनी हो, और यहाँ 50 साल पहले वाले के एग्रीमेंट अभी तक पंचनामा नहीं दे रहे लोग। अकेले जो लोग पंचनामा लेने जा रहे हैं उनको पंचनामा नहीं दे रहे, उनसे एग्रीमेंट मांग रहे हैं, ज़मीन का पेपर मांग रहे हैं, भाड़े पावती मांग रहे हैं, दुनिया भर के कागजात मांग रहे हैं। अरे आपके यहाँ ऑक्यूपेंट का पंचनामा मांगते हैं। तो सर आपकी पार्टी और आप लोग सामने आकर उसी चीज को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। फिर 8-10 दिन में कांग्रेस पार्टी आपको रास्ते पे दिखेगी इंशाल्लाह। रिजल्ट चाहिए सर, रिजल्ट। बिल्कुल इंशाल्लाह। घर पट्टी का टाइम देखे थे ना, म्युनिसिपैलिटी को हमने ताला मारने का काम किया था, वो दिखेंगे आपको। ठीक, इससे पहले ही मांग की थी कि जो कॉम्पेंसेशन है जी वो कारपोरेशन न देते हुए एमएमआरडी गवर्नमेंट दे, बराबर, तो हमको वहाँ पर न्याय मिल सकता है। कारपोरेशन से न्याय नहीं मिलेगा। कारपोरेशन खाली हमको टीडीआर ही दे सकती है, और ये टीडीआर देने के बाद, लेकिन अब चुनाव आते ही जो है इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि ये मामला काफ़ी दिनों चल रहा था। अगर चाहते तो आप लोग पत्र अमल वजूने या फिर आपकी सरकार किया हुआ है, पत्र व्यवहार किया हुआ है। मुआवजा जो है वो कारपोरेशन ना दे, मुआवजा हमको एमएमआरडी दे या गवर्नमेंट दे, ये हमने मांग की है। ठीक।